ओके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से याद रखो। क से कॉम्पिटिटिव, कैसे के एम, तो इसके अंदर के एम अफेक्टेड होता है। ठीक है, के एम इसके अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है। जो वी मैक्स होता है वो नॉर्मल होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, के एम जो होता है वो नॉर्मल होता है, वहीं वी मैक्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अनकॉम्पिटिटिव में दोनों के दोनों ही क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो देखो इस ग्राफ को देखो, तो हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव के अंदर जो के एम होता है वो बढ़ जाता है, और वी मैक्स जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है उसके अंदर वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स उसमें कम हो जाता है। तो जो कम है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, जो यहाँ तक पहुँच रहा है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है। सिंपल सा है। इसके अलावा एक ग्राफ हमको ये मिलता है। ये ग्राफ क्या कहना चाहता है कि देखो इसके अंदर दोनों का के एम जो है वो सेम है, लेकिन जो वी मैक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा कब होता है, कॉम्पिटिटिव में तो के एम इफेक्ट होता है ना, यहाँ पे तो के एम इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव हुआ। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो वी मैक्स जो है वो सेम है, लेकिन के एम जो है वो अलग अलग है, तो ये कॉम्पिटिटिव हुआ। और जब दोनों ही अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो एक SGLT2 होता है, सॉरी एक तो SGLT होता है और एक ग्लूट होता है। ग्लूट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न इसके अंदर होता है। वहीं बात करें हम SGLT की, तो एक होता है SGLT1 जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन में मिलता है, और एक होता है SGLT2 जो कि इंटेस्टाइन के साथ साथ किडनी में भी मिलता है। ग्लूट 1 की बात करें तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है, ये RBC के अंदर मिलता है। ठीक है, और ग्लूट 4 की खासियत होती है कि ये इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक में हेल्प करता है, मसल और फेट। ग्लूट 5 जो होता है, 5 से याद रखो फ से याद रखो फ्रक्टोज, और ये इसमें किस में मिलता है, स्पर्म्स में मिलता है। फेड स्टेट क्या होती है, अभी 2 घंटे में कुछ खाया हो, जैसे कि अभी जो मेरी कंडीशन है वो फेड स्टेट है। फास्टिंग कहते हैं जब 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया हो, और स्टार्विंग कहते हैं जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं। तो इन सब में क्या इफेक्ट पड़ता है, आरबीसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आरबीसी का खाना सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होता है हमेशा। ठीक है, फेड स्टेट में सबका खाना ग्लूकोज होता है एक्सेप्ट हर्ट, क्योंकि हर्ट का यहाँ पे खाना होता है फैटी एसिड। ग्लूकोज खाने के बाद में फास्टिंग स्टेट में हम क्या है, फैटी एसिड को बर्न करते हैं। तो फैटी एसिड को बर्न करते हैं सब, सिर्फ कौन बर्न नहीं करता है, हमारा आरबीसी भाई बर्न नहीं करता है। इसके अलावा ब्रेन जो होता है वो भी फैटी एसिड को बर्न नहीं करता। क्यों, क्योंकि ब्रेन में क्या है, ये जो इनसोल्यूबल होता है ब्रेन बैरियर के कारण, तो ये ग्लूकोज को यूज़ करता है। हार्ट जो होता है वो तो पहले भी फैटी एसिड को यूज़ कर रहा था। अब बचा क्या, स्टार्विंग स्टेट के अंदर लिवर कीटोन बॉडीज बनाता है, लेकिन उसे खुद ही यूज़ नहीं करता, खुद यूज़ करता है अमीनो एसिड को। भीम BHM, यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ यूज़ होती है। बी से हो गया ब्रेन, एच से हो गया हार्ट, और एम से हो गई मसल्स। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू बचा, तो वो अपना फैटी एसिड ही यूज़ करता है। ब्लड ग्लूकोज सोर्स की बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज आता है फूड में से, फिर ये आता है लिवर में से ग्लाइकोजन की फॉर्म में से, फिर आता है फैटी एसिड प्रोपिनाइल कोएंजाइम ए के थ्रू, अमीनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ठीक है, टू प्योरली कैटाजोनिक अमीनो एसिड आर L2, ल्यूसिन एंड लाइसिन। हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट किसका होता है, प्रोटीन्स का होता है। टू ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, पायरुवेट इज कन्वर्टिंग इनटू एलेनिन विद द हेल्प ऑफ SGPT, इसको हम ALT भी कहते हैं। ऑक्जेलेट एसीटेट की बात करें हम, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट विद द हेल्प ऑफ SGOT। SGOT को हम AST भी कहते हैं। ऐसा क्या, कैसे, याद रखो OT SGOT, OT में भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, टोस्ट, AST आ गया। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं।